सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे टॉपर स्टॉक्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। तो टॉपर स्टॉक की जो सीरीज है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हम यहाँ पे टॉप कॉलेजेस के यहाँ पे टॉपर्स को यहाँ पे लेके आएंगे, उनकी जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको बताएंगे, उन्होंने प्रिपरेशन करते समय कौन सी मिस्टेक्स नहीं की थी और की थी वो सारे आपको शेयर करने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि आपको उनकी स्ट्रेटेजी भी पता चलेगी, आप रिलेट कर पाओगे और अपना स्कोर है वो बहुत अच्छे इंक्रीज कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के वीडियो के अंदर हम वीआईटी के एक स्टूडेंट है जिसने सीएच ब्रांच उसको मिली है और उसको एमएसटी सीईटी के अंदर 98 प्लस परसेंटाइल है। उसका आज इंटरव्यू लेंगे और उनसे एक कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और जो मिस्टेक उन्होंने की थी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करते समय वो आप ना करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला था। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएसटी सीईटी के अंदर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी वहाँ पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा कोर्स यहाँ पे ऑफर कर रही है जिसके अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको सारे जो प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छा आसानी से हो जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स के। आपको फुल एंड मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने मिलेंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे फुल एंड मॉक टेस्ट का रिव्यू भी करने मिलेगा कि आपको कैसा मॉक टेस्ट था, कैसा परफॉर्मेंस था, सारा आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो, जितनी चाहे उतनी बार आप यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। क्रैश कोर्स भी है और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिमिटेड ऑफर चल रहा है। यहाँ पे 20 मार्च तक अगर जो आपने अवेल कर दिया वो भी मेरे कूपन कोड के साथ भूपेश 10 आपको यहाँ पे कूपन कूपन कोड यूज करना है। जिससे क्या होगा कि जो कोर्स 2009 में मिल रहा था वो कोर्स आपको 2439 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ उसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो भी बताता हूँ। लक्ष्य बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है एमएसटी सीईटी का, जो 5 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर कोर्स है और यहाँ पे देख सकते हो टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के वो यहाँ पे आपको टीचर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर सिलेबस भी आपको कवर किया जाएगा, रिवीजन भी कराएंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे देने मिलेगा और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जो लेक्चर आपने मिस कर दिया होगा वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर से आप देख सकते हो। तो बहुत ही बेनिफिटेड है। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरा कूपन कोड आपको यूज़ करना है, जिससे कि हर जगह आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जिससे आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो सबसे टॉप लिंक होगी उस पर आपको क्लिक करना है और जो कोर्स को यहाँ पे अवेल कर लेना है। तो चलिए इस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम आदित्य का फिर से यहाँ पे स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। वेलकम आदित्य। और हम यहाँ पे आदित्य से सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे आदित्य का। तो आदित्य आपने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो हेलो, मेरा नाम आदित्य शिरसाट है और मैंने सीईटी में 98.63 परसेंटाइल स्कोर किया था और अब मैं वीआईटी कॉलेज में हूँ, पुणे में, सीएस ब्रांच। ओके ओके। तो जो यहाँ आदित्य है उसका यहाँ पे वीआईटी उस कॉलेज उसको अलॉट हुआ था, तो उसने काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से तरह से की है और अपना जो सीईटी के अंदर स्कोर है वो भी बहुत अच्छे से आया है। तो हम इस वीडियो के अंदर उसकी जर्नी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन से उसने मिस्टेक्स की थी और कौन से उसने यहाँ पे एडवाइस आपको देगा, स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बात करेंगे, कौन से बुक्स यहाँ पे उसको रेफरेंस उसने यहाँ पे किए। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आदित्य है उसका 98 परसेंटाइल आया है, 98 प्लस परसेंटाइल आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है 98 परसेंटाइल स्कोर करने का, और उसके बाद एक टॉप कॉलेज के अंदर वो भी सीएच ब्रांच मिलना तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो सारे जो स्टूडेंट है वो एम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो आदित्य को यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने एमएसटी सीईटी को प्रीफर यहाँ पे जो उसकी प्रिपरेशन की थी या फिर जेई की भी साथ साथ प्रिपरेशन की थी। मीन्स बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जेई प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद एमएसटी सीईटी देते हैं। आपने क्या किया था? नहीं, मेरा पहले से एम सीईटी पे ही था, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि एक बार जेडब्ल्यू में आप ट्राई करके देखिए, इसलिए मैंने जेडब्ल्यू भी ट्राई की थी। लेकिन मेरा पहले से ही मेन फोकस सीईटी पे था, क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था, किसी अच्छे कॉलेज में जाना था इसलिए। ओके ओके ओके। तो मैं इनका जो गोल है, आदित्य का जो गोल है वो मुझे ब्लर नहीं दिख रहा था। सिंपल उनका जो गोल था कि उन्होंने सीईटी को टारगेट करके रखा था, साइड बाय साइड उन्होंने अपने जो भाई का कहने पर यहाँ पे जेई भी दे दी थी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे नीट दी थी, सीईटी दी थी, उसके बाद सीईटी में अच्छा स्कोर आया तो सीईटी के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था। तो साइड आपको यहाँ पे प्रिपरेशन उन्होंने सिर्फ सीईटी को की थी, मैंने एग्जाम यहाँ पे जेई की भी यहाँ पे दे रखी थी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आदित्य को मैं पूछूंगा कि आदित्य आपने प्रिपरेशन करते समय आप मॉर्निंग पसंद थे या फिर डे पसंद नाइट पसंद थे, किस चीज़ को आपने प्रेफर किया था? मैं मॉर्निंग पर्सन था। मैं रात को 11 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे उठता। ओके ओके ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूजन रहते हैं प्रिपरेशन करते समय, वो यहाँ पे पूछते हैं कि हम डे में पढ़े या फिर नाइट में पढ़े। तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड रहता है, पर हम यहाँ पे जय आदित्य के बारे में पूछ लिया कि उसका यहाँ पे क्या प्रेफरेंस था, उसका यहाँ पे वो कैसे नज़रिए से दिखता है। तो वो मॉर्निंग पर्सन है, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग ही आपको प्रीफर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर से मैंने यहाँ पे टॉपर स्टॉप की थी तो उन्होंने भी मॉर्निंग का यहाँ पे जो यहाँ पे ध्यान दिया है उन्होंने। तो
तो हम यहाँ पे चलेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं कि सबसे पहले एमएसटी सीईटी के अंदर अगर जो आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगे कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे ऐसा लगेगा कि स्कोर अच्छा नहीं आएगा, जैसे कि मैथ्स है, बहुत से स्टूडेंट का मतलब वो वीक सब्जेक्ट रहता है और किसी किसी स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग भी रहता है, तो उसको कैसे हैंडल करें, वीक सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें? सो अभी जो हमारा जो वीक सब्जेक्ट होता है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, हम उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं और उस सब्जेक्ट को उस वक्त कर सकते हैं जब हमारा मतलब हम प्रेफर करते हैं उस टाइम को। अगर हम मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कीजिए, और अगर आप नाइट पर्सन है नाइट में कीजिए, और सेम टाइम हर सब्जेक्ट को दीजिए क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से आएगा, और अगर आपका लर्निंग स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से आएगा। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि मतलब अगर जो आपको कोई सब्जेक्ट इजी लगता हो तो उसको भी मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रीफर करें, पर जिस सब्जेक्ट में आपका मतलब ज़्यादा हार्ड है तो उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि हलवा सब्जेक्ट तो आपका पहले से हो ही जाएगा, पर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टाइम दोगे तो आप इक्वली बैलेंस कर पाओगे दोनों सब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आदित्य, कितना ड्यूरेशन लगता है एमएसटी सीईटी के अंदर बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लाना, तो उसका आप मतलब थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। आपको एटलीस्ट 3 मंथ तो लगेंगे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। और क्योंकि एमएसटी सीईटी के पहले 12 बोर्ड हो जाती है, इसलिए आपका जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो अच्छे से हो जाता है, और बाद में सिर्फ सीईटी के लिए रिवीजन बचती है। तो इसलिए आप अगर रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपकी सीईटी भी अच्छे से जाएगी। ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि बोर्ड और आपको एमएसटी सीईटी को कैसे हैंडल करना है। हाँ, मतलब आपकी जो 12th बोर्ड होती है वो सीईटी से पहले होती है, इसलिए आप 12th बोर्ड के ऊपर सीईटी से पहले 12th बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और फिर जब आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो 12th की एग्जाम देंगे, और उसके बाद आप अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको सीईटी भी अच्छे से जाएगी। क्योंकि 12th में सीईटी के लिए आपको कोई ज्यादा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अगर स्टेट बोर्ड अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे स्टेट बोर्ड अगर कर लिया, तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ स्टेट बोर्ड के बल पे सीईटी में इतने मार्क्स ला सकते हैं। ओके ओके, तो मैं भी एक मतलब बता देता हूँ कि अगर जो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपको एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करते रहनी है। तो आदित्य ने मुझे बताया था कि वो भी साइड बाय साइड बोर्ड की प्रिपरेशन मतलब सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड के साथ, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड है महाराष्ट्र का, जो स्टेट के बोर्ड्स की बुक्स है उसी के थ्रू एमएसटी सीईटी के जो क्वेश्चन है वहाँ पे फ्रेम होते हैं। एम आई राइट आदित्य? यस यस। ओके ओके, तो हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आदित्य, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड्स हो गया उसके बाद आपको फुल टाइम आपको एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करनी थी, तो आपका जो डेली शेड्यूल आपका मतलब क्या था, उससे क्या होगा कि स्टूडेंट अपना रिलेट कर पाएंगे और थोड़ा सा मतलब गाइडेंस ले पाएंगे आपके शेड्यूल से। ओके ओके, मैं सुबह 6 बजे उठता था, और फिर मैं 6 से 7 तक अपनी जो मतलब तैयारी कर लेता था, सब कुछ ब्रश और वो, और फिर मैं पढ़ाई करने बैठता था। फिर मैं जब जब मतलब लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम होता था तभी मैं अपने रूम से बाहर निकलता था। उस टाइम में पढ़ाई करता रहता था, और मैं रात को 11 बजे सो जाता था। मैं रात को ज्यादा देर तक जागता नहीं था। ऐसे ही मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, और मैंने मैथ को ज्यादा समय देने की कोशिश की, क्योंकि मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड भी होता है, मैथ ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए ऊपर से वो मैंने मैथ ज़्यादा पे ज्यादा स्कोरिंग भी फोकस होता किया। है मैथ्स। तो मैंने मैथ पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा। मोस्टली पीसीबी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होता है कि जो कि उनका मैथ नहीं होता, तो उन्हें उनकी हर वक्त ये कंप्लेन होती है कि मुझे फिजिक्स आ जा रहा है, मुझे केमिस्ट्री अच्छे से आ रहा है, मुझे बायो अच्छे से आ रहा है, लेकिन मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अगर आप मेरे जैसे पीसीएम भी लेंगे, पीसीएम भी में आपको मैथ की भी प्रैक्टिस होते रहती है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे जो हार्ड टॉपिक्स है वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से जाएगा। और 12th में मैथ्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर 5 लेसन होते हैं, तो वो अगर आपने वो 2 टॉपिक कर लिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो 5 लेसन आ जाएंगे और उनमें ग्राफ और वो सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आप। ओके ओके ओके, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आदित्य, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सिलेबस को कंप्लीट करना एमएसटी सीईटी के अंदर कितना बड़ा रोल होता है? क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ही हमारा एमएसटी सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर आएगा, या फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे, जो जितना करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छा करेंगे तो उससे हमारा स्कोर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एमएसटी सीईटी में आप अगर ऐसा सोचेंगे कि अगर मेरी फुल बुक नहीं हुई तो मुझे अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आता है वो सिर्फ वो अच्छे से करने का
आप प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको समझिए कुछ आपको पूरी बुक आएगी ऐसा कुछ नहीं है। सभी सभी को सब कुछ नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको पूरी बुक आनी चाहिए, तभी आपको सीटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर जो टॉपिक अच्छे से आता है उसको ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और कैसे जो जो हमारे जो टॉपिक जो मेन नहीं होते उन अगर वो आपको नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको मैथ अच्छे से आएगा। और इसी तरह आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा। और केमिस्ट्री के लिए हम कोई बुक प्रेफर नहीं करते, सिर्फ स्टेट बोर्ड ही लेते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड से हमारा केमिस्ट्री अच्छे से हो जाता है। राइट। तो स्टेट बोर्ड को प्रीफर करना ये भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट बोर्ड को प्रीफर करेंगे, रेफरेंसेस पे अगर जो हम डिपेंडेंट रहेंगे फिर भी अच्छा स्कोर आएगा। पर अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेट बोर्ड पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो उससे हमारा स्कोर में बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं। मैं बता देता हूँ कि मतलब आदित्य कह रहा था कि सिलेबस पे पूरा कंप्लीट करना ये उनका मतलब मेन मोटिव नहीं होता। तो आदित्य टॉपर बना उससे पहले भी आदित्य ने सोचा था कि मैं जितना करूँगा उतना मतलब बहुत ही अच्छे से करूँगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उससे मिस नहीं होगा। तो कंप्लीशन के पीछे मत भागना। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कंप्लीट के पीछे भागते हैं, या फिर जब उनको ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ तो उनका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब उनके मिथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक अच्छा मतलब जो हैवी टॉपिक्स है जिनके स्कोर मतलब जिनके मार्क्स एमएसटी सीईटी के अंदर ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, वो भी कर लिया तो भी आप अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर मतलब फोड़ सकते हो और एक अच्छी कॉलेज में आपके एडमिशन हो सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टेस्ट सीरीज के बारे में पूछेंगे, मॉक टेस्ट के बारे में आपको पूछेंगे, कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए, कहाँ से लगाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ दे दीजिए। हाँ ठीक है। तो मैंने एक क्लास ज्वाइन की थी। तो मैं आर्यन से था पहले, लेकिन मैं जब 11th में था तब 11th में मतलब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था अपने पढ़ाई के ऊपर। तो मैंने उस वक्त ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी। जब मैं 12th में आया तब मैं ज़रा सीरियस हो गया कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, हमें अगर सीएस ब्रांच चाहिए तो सीईटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो मैंने 12th में अच्छे से पढ़ाई शुरू की। तो मैंने बहुत सारे मतलब मैंने क्लास लगाई थी 11th स्टैंडर्ड में आर्यन नाम की। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने पैरा सीईटी दी थी। पैरा सीईटी नाम की एक सीईटी होती है जो जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उससे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपको अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो मैंने एक और कॉलेज की सीईटी भी दी थी, सिम्बायोसिस नाम के। तो उसके पहले और फिर जेडब्ल्यू भी हुई थी, क्योंकि मैंने 4th अटेम्प्ट दिया था जेडब्ल्यू का। और 20 सितंबर को जो सीईटी हुई, लेकिन 27 अगस्त को मैंने जेडब्ल्यू का 4th अटेम्प्ट दिया था। तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मैथ की और इसकी। और फिर ये सभी एग्जाम मेरे लिए टेस्ट सीरीज की तरह ही थे, तो उसकी वजह से मुझे सीईटी में अच्छे से प्रैक्टिस हुई और अच्छा स्कोर हुआ। ओके। तो एक क्वेश्चन है कि कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए थे सीईटी मतलब एग्जाम देने से पहले? मैंने टोटल 10 मॉक टेस्ट लगाए होंगे। ओके। सीईटी तो देने आपने से यहाँ पे पहले 10 मॉक टेस्ट लगाए थे, फुल मॉक टेस्ट एकदम मतलब सीरियसली आपने एकदम मॉक टेस्ट दिए थे, आपको एकदम एग्जाम जैसा फील आया होगा। तो इससे भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। और आपने जेई दिया था, उससे पहले आपने 2 और पैरा सीईटी भी दिया था। तो उससे क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पे मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन किया होगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका आदित्य का इसलिए आपका स्कोर बहुत अच्छा आया। तो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कौन सा मतलब यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे कुछ प्रीफर किया था या फिर पूरा आपने स्टेट बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड थे? नहीं, मैंने कोई रेफरेंस प्रेफर नहीं किया था। लेकिन मैं कभी कभी मतलब आपको अगर अच्छा स्कोर करना है और अच्छे से मतलब आपको प्रिपरेशन करते हैं तो आप आर डी शर्मा ले सकते हैं। आर डी शर्मा नाम का एक बुक है मैथ के लिए। और आप एस सी वर्मा नाम का एक बुक है जो फिजिक्स के लिए होता है, तो आप उनको भी प्रेफर कर सीईटी सकते मॉक हो। टेस्ट के लिए आपने कौन सा यहाँ पे प्रीफर किया था? मैंने सीईटी मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ स्टेट बोर्ड ही किया था। ओके। मैंने मतलब ज्यादा अपने को बर्डन नहीं डाला कि ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। मैंने सिर्फ प्योरली स्टेट बोर्ड ही किया था, क्योंकि स्टेट बोर्ड मतलब सीईटी में सिर्फ स्टेट बोर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। और स्टेट बोर्ड अगर अच्छे से होगा तो सीईटी भी अच्छे से जाएंगी। और केमिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा मतलब केमिस्ट्री इजी होता है। केमिस्ट्री के लिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप स्टेट बोर्ड को अच्छे से कर लिए केमिस्ट्री भी अच्छे से जाए। ओके। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एक्सपर्ट से सुना है कि जो स्टेट बोर्ड कर लिया तो आपके एमएसटी सीईटी के अंदर स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। और सिलेबस भी उसका सेम टू सेम रहता है, टॉपिक्स भी सेम रहते हैं, मीन्स क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के रहते हैं, पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आदित्य का यहाँ पे यही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एचएससी मीन्स यहाँ पे स्टेट बोर्ड के ऊपर ही वो डिपेंड था
और उसने कोई रेफरेंस यहाँ पे मतलब नहीं की। HC वर्मा और जो वो है वो अपने उसने बोर्ड्स के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन की थी, उसके साइड बाय साइड उसका MST CET का भी एक गोल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सिर्फ पूरा पूरा मतलब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब किसी रेफरेंस के ऊपर यहाँ पे मतलब रिलाई नहीं किया उसने, और सीधा मतलब स्टेट बोर्ड के ऊपर फोकस रहा, तो उसका डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आना बनता ही था। तो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जय, कि प्रिपरेशन करते समय मतलब आपको मोटिवेशन कम ज़्यादा लगता था, तो उसका कोई सॉल्यूशन क्या है? हाँ, मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये पढ़ाई बहुत हार्ड है। इसलिए मैं कभी कभी मतलब ऐसे लोगों के बारे में यूट्यूब पे सर्च करता था जो अ, मतलब जो जीरो से लेकर बहुत ऊपर बढ़े। और मेरे मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फैमिली, सभी फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। कभी कभार मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा सीईटी में इतना अच्छा स्कोर, कि CS ब्रांच मिलना हार्ड होता है कॉलेजेस में, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मदर, मेरे फादर और मेरा भाई, मेरे सभी फ्रेंड्स भी, उन्होंने भी बहुत बहुत मोटिवेट किया मुझे, और इसी वजह से मुझे अच्छा स्कोर मिला सीईटी में। ओके ओके, तो आदित्य ने मतलब बहुत ही एकदम सिंपल वे में एकदम जवाब दे दिया कि पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने उनको मतलब मोटिवेट किया। मतलब कई कई समय पे ऐसा मुझे भी डिमोटिवेट होता था जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, तो मतलब उसने सहारा लिया एक यूट्यूब का। यूट्यूब से भी कभी कभी हम मोटिवेशन ले सकते हैं उन मतलब उन पर्सनैलिटीज़ की जिन्होंने जीरो से मतलब अपने बहुत कुछ अचीव किया है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा ये आंसर आदित्य। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि आपने 1 मंथ जो प्रिपेरेशन MST CET का डेट आ गई थी, तो उसके 1 मंथ बिफोर आपने कैसे कैसे मैनेज किया, टाइम मैनेज किया, क्या क्या आपने उस मतलब समय किया जिससे क्या होगा कि आपका प्रिपेयर मतलब स्कोर बहुत ही अच्छा आया, तो उसके मतलब बता दीजिए आप कुछ। हाँ, मतलब मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया था, मैंने एक शेड्यूल बनाया था और उसे अपने जो रूम में है वो स्टिक किया था एक पेपर पे शेड्यूल बना के। तो मैंने जो जब 1 महीने पहले, 1 महीना आ गया, तब मैंने उसके जो 15 दिन पहले मैं मॉर्निंग में फिजिक्स करता था, और फिर आफ्टरनून में मैं केमिस्ट्री करता था, और इवनिंग और नाइट में मैं मैथ्स करता था। तो इससे मेरा अच्छा सा प्रिपरेशन हो रहा था। और फिर मैंने जो बचे हुए 15 दिन थे उसमें प्रिपरेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी और रिवीजन करने लगा, और मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि सीईटी में मोस्टली आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा, इसकी वजह से मार्क्स नहीं जाते। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम टाइम पे नहीं होते, इसलिए आपके मार्क्स जाते हो। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। और फिजिक्स फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी बहुत सारा टाइम ले लेता है, क्योंकि आपको 90 मिनट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करने पड़ते हैं, और फिर जो बचे हुए 90 मिनट्स होते हैं उसमें आप मैथ्स करते हैं। लेकिन मैथ्स के लिए आपको सफिशिएंट टाइम है, 90 मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा कम वक्त मिलता है। तो आप अगर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे मैथ्स के, तो आपकी जो मतलब स्पीड बढ़ेगी, और उससे आपको फिजिक्स भी अच्छे से आएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे और आपको आंसर भी मिलेगा। इसलिए आप फिजिक्स में थोड़ी स्पीड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री अगर वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग का होता है, इसलिए केमिस्ट्री आपका हो जाता है, केमिस्ट्री को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन फिजिक्स को बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैथ अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से आएगा। ओके ओके, तो टाइम स्पीड के ऊपर भी यहाँ पे आदित्य ने बता दिया है कि स्पीड है मतलब आपको एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी एग्जाम के समय, और 1 मंथ पहले आपको प्रिपरेशन को मतलब बहुत ही एकदम मतलब जोरदार से करना है, जिससे क्या होगा, और रिवीजन भी आपको करते रहना है, क्योंकि 1 मंथ में आपको यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक उठा के नहीं लेना है, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप उठा सकते हो, मतलब जो ज़्यादा वेटेज वाला उसको उठा सकते हो, पर जो लास्ट मंथ उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और आदित्य ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उससे क्या होगा, उसका फर्क उसको एग्जाम के अंदर दिखा, उसको यहाँ पे मतलब ऐसा लगा नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो टाइम कम स्पीड के ऊपर भी उसने बता दिया कि आपको फिजिक्स और मतलब मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो उधर जाके आपको मतलब टाइम मतलब कम नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सही में ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे टाइम कम मिला इसलिए मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये बहुत एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आदित्य के मैं चलता हूँ कि आदित्य आपको थोड़ा फ्यूचर गोल्स के बारे में बता दीजिए, मतलब आपको बीटेक आपने CS ब्रांच में की, उसके बाद आपको करना क्या है? फ्यूचर गोल मतलब अभी ये जो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से हो रहा है, डिजिटल हो रहा है इंडिया। इसलिए मैंने CS ब्रांच ली है, जिससे कि मैं कुछ नया खोज कर सकता हूँ इस फील्ड में, सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, ऐप्स बना सकता हूँ अच्छे से। और अपने मतलब मुझे मेरा ड्रीम है कि बड़ी कंपनीज मतलब एप्पल या अमेजोन ऐसी कंपनीज के मुझे काम करने को मिले, और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। ज़रूर ज़रूर, आपके जो भी ड्रीम्स है वो सारे मतलब यहाँ पे सक्सेस मिलने आपको मिलने ही वाले हैं। ये मैं मतलब मेरे जो विशेष है आपके साथ है। तो और मैं आपको बताता हूँ मतलब एक लास्ट क्वेश्चन जो मिस हो गया मेरे अंदर से,
मैं आपको पूछने वाला था पहले, तो उसके बारे में आप बता दीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मतलब कौन से ऐसे जो टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्कोर में मतलब एक अच्छा खासा बूस्ट आएगा। हाँ, तो फिजिक्स फिजिक्स में जो हमारा जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, वो बहुत हार्ड हार्ड होता है थोड़ा सा। फिर एनएलएम काइनेमेटिक्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंडेंट होते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, आपको एनएलएम अच्छे से आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, और उसका आपको जो मतलब आपको समझना है कैसे होगा क्या होगा, तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से आ सकता है। और आपका वर्क, पावर, एनर्जी ऐसे जो लेसन है वो भी अच्छे से आने चाहिए। तो फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वो फिर वो मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, वो जो लेसन है, वैसे टोटल 6 या 7 लेसन है मैंने एंड में देखे, मतलब 6 या 7 है। तो आपका अगर वो टॉपिक अच्छे से हो गया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, तो आपको वो टॉपिक भी अच्छे से करने हैं। और फिजिक्स में जो बेसिक बेसिक है आपको आना चाहिए, आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर बेसिक भी आएगा, मतलब आपका जो नॉलेज है वो अच्छा है, तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से आ सकता है। और फिर बात करते हैं, जब आप मैथ्स के बारे में बात करते हैं, तो मैथ्स में जो स्टार्टिंग के लेसन है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो थोड़े आपको हार्ड जा सकते हैं, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आता तो, क्योंकि मैंने भी वैसा ही किया था। और फिर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आ गया, तो आपका जो मैथ्स का 12th का पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 है वो आपको पूरी तरह से आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, 12th का पार्ट 2। और फिर केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री आपको लर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत सारे लेसन आते हैं, मतलब हेलोजन्स एंड मेनी अदर थिंग्स, तो उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनकी लर्निंग ज्यादा है, क्योंकि आपको बहुत सारे रिएक्शंस को लर्न करना पड़ता है। उसका अगर आपका नॉलेज बढ़ गया तो आपको सीईटी बहुत अच्छे से जा सकती है। ओके ओके ओके, तो थैंक यू आदित्य। और आदित्य को जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आदित्य के साथ मतलब ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो एक और सेशन आदित्य के साथ लेंगे। तो मैं आपको आदित्य को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो थैंक यू आदित्य ये सेशन देने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे हेल्प हुई होगी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन सा पार्ट और कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर मतलब आपको अच्छा लगा जिससे आप रिलेट कर पाए, तो वो भी आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।